मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह ताला आलम इस्लाम के अज़ीम मुनाज़िर अहले सुन्नत थे। आपकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कमाल अता फ़रमाया। उलमा के उस्ताद भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उनसे मुनाज़रा पढ़ने की सआदत हासिल हुई। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के अभी एक क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे अदा फ़रमाए जो हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के शायान शान नहीं थे, बल्कि बहुत से लोगों को नागवार गुज़रे और मुझे ख़ुद भी दिली तौर पर वो अच्छे नहीं लगे। हम उस पर मौलाना तारिक जमील साहब के उन अल्फाज की तरदीद करते हैं और दिली तौर पर इस चीज़ को बहुत मयूब समझता हूँ कि किसी भी शख्सियत के मुताल्लिक़ ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का जो मजाज है वो अक्सर किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ इस तरह अल्फाज कहना, बात करना वो नहीं करते और ना इसको अच्छा समझते हैं। लेकिन ये क्लिप चूँकि बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ और ये बहुत पहले तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा हुआ, आपने अपने मखसूस तलबा में ये बयान किया और उस बयान के दौरान आपने अपने तलबा का जहन साजी और मजाज बनाया कि मुनाजरों का जहन ना बनाएं, मुजादलों का जहन ना बनाएं, आपस में तकरार, बहस, एक दूसरे को हराना, शिकस्त देना, इस बहस को ना करें और इस जहन को भी तक़वियत ना दें। चूँकि तबलीग का मजाज मुनाजरों से हट कर है। मैं ख़ुद आज से तकरीबन 1995 की बात है जब गुजरावाला में एक शख्स ने मुझसे बहुत बहस की और वो गैर मुक़ल्लिद था कि आपकी फ़ज़ाइल माल में झूठ लिखा हुआ है कि हंज़ला कहते हैं कि हम बच्चों में होते हैं तो हमारी ये कैफ़ियत होती है, और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि हंज़ला सुहाग रात की पहली सुबह ही शहीद हो गए, तो बच्चों का ज़िक्र आ रहा है, उधर पहली रात को शहीद हो रहे हैं, तो ये कैसे मुतज़ाद वाक़यात और दो नाम हैं। तो मैं हज़रत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रायवंड हाज़िर हुआ। आप ऊपर कमरा में तशरीफ़ फरमा थे। मैं जब पास पहुँचा, कोई मीठी चीज़ खा रहे थे तो एकदम एक पाँव मेरी तरफ कर दिया, मैंने उसको दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा पाँव मैंने उसको भी दबाया। फिर मुझे कहने लगे, यूँ टेक लगाए हुए थे कि हाँ बोलो। मैंने कहा हज़रत इस तरह एक ने मेरे साथ बहस की है और मुझे मुनाजरे की शक्ल इख्तियार कर गया कि इस तरह फ़ज़ाइल माल में झूठ है। तो मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह यूँ टेक लगाए थे, एकदम गुस्से से सीधे हुए और गुस्से से कहने लगे, जाओ उसको कह दो फ़ज़ाइल माल लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं था, सहारनपुर का शेखुल हदीस था, उसका बाप भी शेखुल हदीस था, उसका बेटा भी शेखुल हदीस था, और मुनाजरों से दीन की कोई खिदमत नहीं होती। ये जुमला उन्होंने कहा। मैं खामोशी से उठकर थोड़ी देर के बाद वहाँ से चल दिया। अब ये रिकॉर्ड करके अगर मैं फैला देता तो क्या होता कि कहते जी मौलाना जमशेद साहब ने तो तरदीद कर दी मुनाजरों की। बाबा चिलासी दामत बरकातुहुल आलिया इल्म अताई के मालिक हैं। मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानात में उनके अशार सुनाते थे और 5 ज़बानों पे फिल बदी अल्लाह ने कमाल अता फ़रमाया। हमारे अकाबिर उनके पास अक्सर जाते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जो बिनोई हैं, जो फ़ौत हो गए, वो पहले खलीफा थे बाबा जी के। मैं बाबा जी के पास गया तो मुझे फरमाने लगे, अभी मौलाना मंजूर मेंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए, बैत का कहा। तो मैंने कहा पहले मुनाजरों से तौबा करें, चूँकि मुनाजरे आज के मुजादला बने हुए हैं, अब लोग लड़ाई ही करते हैं। अब बाबा जी की ये वीडियो मैं जमा कर लेता और भी कुछ अल्फाज थे तो सोशल मीडिया पे इसको ओपन कर देते तो फितना ज़हूर होता। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने तलामिज़ा को नसीहत की। उस्ताद का हक़ है जो नसीहत करे, जहन अपना अपना होता है, इख्तलाफ जहन हो सकता है। अरब के लोग तसव्वुफ़ को 1% भी नहीं मानते और अरब के लोगों के नज़दीक मुहय्यिद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह जो है इमाम बूनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह और ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नौज़ बिल्लाह मुसलमान ही तसव्वुर नहीं करते, कहते हैं ये सूफ़ी इस्लाम से ही खारिज हैं। अब बात यह है, वो उनका ज़ाती राय है। अब यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब एक उस्ताद हैं,
उस्ताद अक्सर मज़ाक़न अपने तलबा से बातें करता है, ये ख़यानत तो उस तालिब इल्म ने की है जिसने इस बयान को मार्केट में भेजा, और फिर उन लोगों ने जो मुखालिफिन जहन रखते थे उन्होंने इसको मज़ीद उछाला। हालांकि उस्ताद अक्सर ऐसी बातें अपने तलामिज़ा से कर जाते हैं मज़ाक़न, तन्हाई जो दरस का माहौल होता है, जो बाहर पब्लिक के सामने बयान नहीं की जा सकती। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है कि बहस चल रही थी हंसी मजाक की, तो आपने वहाँ एक जुमला कह दिया कि पाकिस्तान बनने के गुनाह में हम शरीक नहीं हैं। अब उन्होंने तो मज़ाक़न कहा, और फिर मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामद बरकातुहुम आलिया ने इस पर पूरी तशरीफ़ फरमा दी, लेकिन मीडिया आज तक उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मौलाना तारिक जमील साहब से ख़ताएँ हो रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब नहीं और दीगर उलमा भी ऐसे हैं जो बड़े अकाबिर उलमा पे तबर्रा और उनके ख़िलाफ़ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई मार्केट में एक्टिव नहीं होता। सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब इसलिए कि मौलाना तारिक जमील साहब के दो बड़े कसूर हैं। पहला, उन्होंने सियासी जमात PTI की हमायत की, मुखालिफ सारी जमातें उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा में पेश हैं और ये इनका कसूर है बड़ा। दूसरा उनका कसूर ये है कि उनकी टीम ने जो मीडिया जो YouTube चैनल बंद करवाए, वो चैनल्स के लोग अब भी कुछ ना कुछ मवाद निकालते हैं और फिर वो मार्केट में भेज देते हैं, और हर थोड़े अरसे बाद एक वीडियो आएगी, आप आगे भी देखेंगे, और ये वीडियो नई नहीं होगी, 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी नहीं होगी, 8 साल 10 साल भी पुरानी होगी, और वो कटिंग करके लाएंगे और उससे इंतशार पैदा करेंगे। हमें ये नहीं कहना कि मौलाना तारिक जमील साहब मासूम हैं या बिल्कुल ठीक हैं, उनसे गलतियां होती हैं, इख्तलाफ राय हमें भी है, और मैं ख़ुद भी इजहार करता हूँ कई मामलात में कि ये इख्तलाफ राय बहुत शदीद भी है, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें